हेलो दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका दशमलव एवं भिन्न है। हम जानते हैं कि एग्जाम में तो आता ही आता है, इसके साथ साथ आप देखेंगे मैथ के रिगार्डिंग अगर दशमलव एवं भिन्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक हैं आप परसेंटेज उठा लीजिए, CISI उठा लीजिए या कैलकुलेशन में जहां पे भी आएगी वो परेशान करती है आपको, कहीं जब फ्रैक्शन होती है या पॉइंट में कोई नंबर होता है तब। दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे दशमलव एवं भिन्न का बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अगर हम बात करें, आप लोग बचपन से जानते होंगे 0.2 लिखा है तो आपको सर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 यानी 1 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यही रूप क्या होता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न होता है। और इसको हम लोग दशमलव संख्याएं बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं दशमलव संख्याएं, और इसको क्या बोल रहे हैं भिन्न बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम क्या कह रहे हैं कि हम बस इसको क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दशमलव को रिप्रेजेंट करने का दूसरा फॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्म जो हम कर रहे हैं भिन्न में, तो बस वही क्या है हमारा, वही भिन्न है। दशमलव को जब हम पॉइंट हटा के क्या कर रहे हैं, एक भिन्न में कन्वर्ट करा रहे हैं, या हम यूं कह ले कि दशमलव हटा रहे हैं तो वो एक फ्रैक्शन में आ रहा है, P/Q के फॉर्म में बन रहा है, P/Q के फॉर्म में बन रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो भिन्न हमेशा किस रूप में पाई जाएगी, P/Q के फॉर्म में पाई जाएगी। इतनी बात आप समझ लें, जान लें। इसके बाद हम चलें, अगर दशमलव की बात करने तो दशमलव जानने से पहले हमको थोड़ी नंबर्स की हिस्ट्री में जानना पड़ेगा। दोस्तों अगर हिस्ट्री देखें तो किसी दिन डिटेल में समझाएंगे, लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं उसको समझें। पहले देखो, नंबर्स जो पूरी दुनिया में नंबर्स थे, मिक्स नंबर थे, कॉम्प्लेक्स नंबर थे, उनको फिर क्या किया, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने तोड़ा यानी क्लासीफाई किया। तो हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्टों में तोड़ा, एक था रियल नंबर और एक था इमेजिनरी नंबर, यानी एक थी वास्तविक संख्याएं और एक थी क्या, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या को छोड़ दो, काल्पनिक संख्याएं आपको एग्जामों में नहीं, आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है क्योंकि काल्पनिक नंबर क्या है, वो रूट के अंदर अगर माइनस में n है तो वो काल्पनिक संख्या है। बात समझ में आ रही है? तो हम कह रहे हैं रियल नंबर पे चलेंगे और रियल नंबर पर डिस्कस करेंगे। रियल नंबर जो आपकी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नंबर लाइन आप बचपन में पढ़ते होगे और बचपन पे सीखते ही आते हैं कि ये कितना है, +1 है, ये कितना है, आप कहोगे सर +2 है, ये कितना है तो आप कहोगे +3 है। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ये -1 है, -2 है, इसी तरीके से जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जो आपकी लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसी पे हम संख्या क्या करते हैं, संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक, अब हम देख रहे हैं नंबर लाइंस पे ये सारी संख्याएं आ गई, रियल नंबर हो गई। अब इन्हीं पे जब हम नंबर्स को देखने लगे, क्लासीफाई करने लगे, जो मैथमेटिशियन थे आपके क्लासीफाई करने लगे, तो उन्होंने देखा जो नंबर्स थे, देखो पूरा नंबर हमको मिल रहा है दोस्तों, पूरा नंबर मिल रहा है, 2, 1, 3, 5, 1001, 1005, आगे चल के मिल जाएगा। तो हमने देखा कि पूरे नंबर थे, तो नंबर लाइंस पे हमें पूरे नंबर मिले। फिर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने देखा अरे भाई अगर हम बात करें इनके और इनके बीच की, तो यहीं पे तो हमको क्या मिलेगा, 1.1 मिलेगा, यहीं पे हमको मिलेगा 1.2, और यहीं पे मिलेगा 1.3, यहीं पे मिलेगा 1.57, यहीं पे मिलेगा हमको 1 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट में नंबर जो मिलने लगे वो इनके बीच में, यानी 2 संख्याओं के मध्य में आपको पॉइंट के नंबर मिल रहे थे। यानी जो नंबर लाइन थी उस पे या तो आपको पूरा एक इंटीजर मिल रहा था, एक पूर्णांक मिल रहा था, या तो आपको क्या मिल रहा था, या तो आपको दशमलव का कोई अंक मिल रहा था। हमने दोस्तों क्या कहा कि रियल नंबर को 2 पार्टों में हमने तोड़ दिया, क्योंकि या तो पूर्णांक मिल रहा था या दशमलव मिल रहा था। तो पूर्णांक की बात नहीं करेंगे आज, हम लोग बात करेंगे किसकी, दशमलव की। इसी दशमलव की बात कर रहे होंगे, तो दशमलव को जब उन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया, उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करी, तो इनको 2 तरीके के दशमलव मिले। एक को बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव और एक को बोलते हैं हम लोग अशांत दशमलव। एक को क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। अगर शांत दशमलव की बात करेंगे दोस्तों, अगर हम लोग शांत दशमलव की बात कर रहे होंगे, तो देखो शांत दशमलव में क्या होता है, तो आप कहोगे शांत दशमलव 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं पूर्णतः शांत, ठीक है, एक पूरी तरीके से शांत, और एक होते हैं आंशिक रूप से शांत होते हैं। ठीक है, तो अगर पूर्णतः शांत की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमने लिख दिया 24/12 लिख दिया, तो 12 दूना 24, पूरा शांत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें 20/5, ये पूरा 5 को 20, इसी तरीके से 30/6, ये पूरा शांत।
और आंशिक दशमलव की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लिख दिया 1/2, ठीक है, 1 कितना लिख दिया, 5 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, या हमने 7 बटे कितना लिख दिया, 7/2 लिख दिया, या हमने लिख दिया 3/5 लिख दिया। तो ये क्या होंगे, ये शांत तो हैं लेकिन एक पॉइंट के बाद में शांत हैं। जैसे हमने 0 पॉइंट अगर करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0.6 हो जाएगी। तो आंशिक रूप से ये क्या थे, शांत थे, आंशिक रूप से शांत थे। अब अशांत दशमलव में हम लोग दोस्तों देखने की कोशिश अगर करेंगे तो इसका मतलब अगर अशांत दशमलव वो होते हैं, जैसे हमने लिखा यहां पे लिख दिया हमने 10/3, तो 10/3 को अगर हम लोग कराने लगेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर आपका 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, इसी तरीके से ये चलता हुआ चला जाएगा, इसी तरीके से चलता हुआ क्या होगा, चला जाएगा। यानी 1/3 जो होगा वो आपका क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका अशांत दशमलव होगा। इसी तरीके से 2/3 क्या हो गया, वो भी आपका अशांत दशमलव हो गया, ठीक है। 16/3 अगर बात करेंगे तो वो भी अशांत दशमलव हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से संख्याएं, मान लो 1/7 है तो वो भी आपका अशांत दशमलव होगा। एक भाग की विधि होती है जिसमें हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं, जिसमें आपसे बताया जाता है कि अगर किसी के अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो शांत हो जाएगी। देखो 2 या 5 था दोस्तों, 2 या 5 था तो ये शांत हो जाएगी, लेकिन अगर 2 या 5 नहीं है तो वो कभी शांत नहीं हो सकता। वो कौन सा दशमलव बनेगा, वो आपका अशांत दशमलव बनेगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब जैसे इसी की बात करते हैं, अगर ये संख्या जो अशांत दशमलव है इसकी अगर हम बात करें तो हम कह रहे होंगे, अगर हम कह रहे हैं कि 16/13 है तो 16/3 को अगर भाग कराएंगे तो आपको कहोगे सर 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ये हो गया। अब इसी को हम दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बार बार 3 ना लिख के, बार बार 3 ना लिख के, हम बस इसको क्या कहते हैं, सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5.3 बार, ये क्या हो गया, 5.3 बार हो गया। तो आप देख रहे होगे कि इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमको यहां से एक और इसका डायग्राम समझना होगा, एक और इसके मतलब एक रूप समझना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग नंबर। दोस्तों क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर, ठीक है, रिकरिंग नंबर बोलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग रिकरिंग नंबर की बात करते हैं, रिकरिंग नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। अब रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रिकरिंग नंबर को अगर हम हिंदी में बोलें तो रिकरिंग नंबर को हम लोग बोलते हैं आवर्ती संख्या, यानी जिनका आवर्त बार बार हो रहा हो, जिनका आवर्त दोस्तों क्या हो रहा हो, बार बार हो रहा हो। तो ये हमारी क्या हो गई, रिकरिंग नंबर हो गया। अगर हम जैसे आपसे कहें 1/3 है तो आप जानते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.33333 हो जाएगा। तो ये रिकरिंग नंबर हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या सो ऑन करते हुए चले जाएंगे। अगर हम बात करें किसकी, मान लो हम बात करें फिर से, अगर हम बात करें 10/3 की, 10/3 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3.3333, ये आपका सॉन होता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग नंबर बोलते हैं। तो रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, रिकरिंग नंबर दोस्तों आपके दो तरीके होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वो भी पूर्णता होता है और एक आंशिक होता है। एक पूर्णता होता है रिकरिंग नंबर, यानी एक पूर्णता मतलब पूरी तरीके से वो होता है, रिकरिंग होता है, आवर्ती होता है। और दूसरा जो होता है वो मिक्स्ड यानी मिश्रित होता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, मिश्रित होता है। पूर्णतः में अगर बात करें तो पूर्णतः में आपके पास, आप जानते हो पूर्णता कौन होगा रिकरिंग नंबर, जैसे 0.33 लिख दिया तो हमने 3 पे, दोनों 3 पे क्या बार लगा दिया। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये दोनों एक बातें अभी आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे। अगर हमने 0.12 लिखा और इस पे यहाँ पे बार लगा दिया तो दोनों पे बार लगा था, यानी 0. अगर यहाँ पे लिखे 5, 7, 6 लिख लिया तो इस तीनों पे बार लगा दिया। तो ये पूर्णतः क्या थे, पूर्णतः रिकरिंग नंबर थे आपके, ये पूर्णतः रिकरिंग नंबर थे, है ना। ये पूरी तरीके से क्या है, रिकरिंग नंबर है। लेकिन मिश्रित में क्या होता है, जैसे आपके पास लिखा है 0.123 और मान लो आपके पास सिर्फ बार किस पे लगा है, वो सिर्फ 2 या 3 पे लगा है। या आपके पास लिखा है 1.2
216 और बार सिर्फ लगा है 6 पे लगा है, तो ये क्या है, ये मिश्रित रूप से हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस पे बार नहीं लगा है, सिर्फ इस पे लगा है, इस पे बार लगा है और इस पे नहीं लगा है। तो दो तरीके की क्या होती हैं, रिकरिंग नंबर आपके पास होते हैं। इन्हीं रिकरिंग नंबर को कैसे हम टर्मिनेट करके यानी बार लगा के कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं, जहां से आपके एग्जाम में छोटे एग्जाम में खासकर यहीं से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर बात करें, ठीक है, जैसे पूर्णतः आपके पास था 0.3333 सॉन, ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा 0.3 यही लिखा और 3 बार लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये टर्मिनेट होगा और यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहां पर ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी, अगर हम इसको देखने की बात करें, अगर हम कहें इसको हम चेंज करा रहे हैं, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करा रहे होंगे, यानी p/q के फॉर्म में लिख रहे होंगे, तो कैसे लिखते हैं, तो आप कहोगे सर आप जानते हो कि 9th में आपने एक चीज सीखी होगी, 9th में एक चीज सीखी होगी कि इसी चीज का हमें क्या करना होता था, इसी चीज को हमें करना होता था कि कन्वर्ट कर दो भाई इसको फ्रैक्शन में, यानी कि इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हम कहते थे सर इसको क्या करना है, 10 से अगर मल्टीप्लाई करा लें तो ये क्या हो जाएगा 10, अगर ये पूरा x मान लें, तो ये हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3.3333 सो ऑन हो जाएगा। अब देखो 10x की वैल्यू इतनी है और x की वैल्यू इतनी है, अगर 10x से ये घटा दोगे, 10x से ये इक्वेशन घटा दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9x आएगा, इसमें से ये घट जाएगा तो आपके पास सिर्फ कितना बचेगा, 3.3333 अनंत तक है, 0.3333 अनंत तक है। तो अगर इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आ रहा होगा, तो आप कहोगे सर 333 अनंत तक जो है वो तो घट जाएगा और 3 में से 0 गया, 3 बचेगा, यानी x की जो वैल्यू आ रही होगी 3/9 आ रही होगी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। हम कह रहे हैं x की वैल्यू 3/9 यानी कि 1/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस उसी चीज को हमको देखना है कि कैसे। अब इतनी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें आपको नहीं जाननी है, बस आपको एक चीज समझना, अगर 0.ab लिखा है, तो हमको देखना है कि बार कितने पे है, और जितने पे बार है तो बस हमको ab लिखना है और अपॉन कितना कर देना है, नीचे उतने ही 9 लिख देना है। मान लो आपके पास 0.a और a पर लगा बार, तो आप क्या करोगे, a/9 कर दोगे। इसी तरीके से मान लो आपके पास 0.a, b और c है, तो आप क्या कहोगे, सर a, b और c अपॉन कितना हो जाएगा, 3/9। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये सारा मेथड आपको नहीं याद रखना है। ये 9th की बेसिक चीजें थी जो हमने आपसे डिस्कस कर लिया, आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बनता ही बनता है। हम अगर बात करें, अगर एक एग्जाम्पल लें आपके पास में, अगर आपके साथ में एक एग्जाम्पल लें और आपसे कहें कि इसका बताइए मान कितना होगा, जैसे हमने कहा 0.12 है, 0.12 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 12 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। मान लो एक नंबर ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें, जैसे यहां पर हमने लिख लिया 0.316 कर दिया, यहां पे तीनों का बार करा दिया, तो इसको कहेंगे सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 316, और बार कितने पे था, तीनों पे बार था, तो कितना हो जाएगा, 999 नीचे हो जाएगा। इस तरीके से बात समझ में आई। ये तो क्या था, अब आप देख रहे होगे कि ये तो हमारे पूर्ण, जब रिकरिंग नंबर हमने पढ़ा तो वहां पे दो तरीके के थे, एक पूर्णतः रिकरिंग था और एक मिक्स था, जिसमें रिकरिंग था और आपका एक पूरा नंबर भी था, ठीक है। तो अब चलते हैं हम दूसरे टाइप पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास रिकरिंग नंबर है और उसके साथ साथ कौन सा नंबर है, मिक्स रिकरिंग है, ठीक है। यहां पे मिक्स रिकरिंग है, ठीक है, मिक्स्ड रिकरिंग है। तो इसको कैसे हम लोग कर रहे होंगे, इसको कैसे कर रहे होंगे, जैसे आपके पास लिखा 0.123 लिखा है दोस्तों, कितना लिखा है, तो आप कहोगे 0.13। एक छोटा सा एग्जांपल आपसे ले लेते हैं, अगर ये आपके पास लिखा है, इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.1222222, यही तो मतलब हुआ। अब इसको टर्मिनेट करना है, ये आगे तक जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। इसको टर्मिनेट करना है, नहीं इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम कह रहे हैं सर अगर हम इसी को हम ये लिख रहे हैं, तो आप जानते होगे इसको अगर प्रूफ करना है तो आप कैसे प्रूफ करोगे, ये x के बराबर होता है, ठीक है। अगर 10x की वैल्यू देखें कितना हो जाएगा, 1.2222,
इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 10x की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो घट ही नहीं रहा होगा, इसमें से अगर हम इसको घटा रहे होंगे तो नहीं घट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 नहीं है, पिछले क्वेश्चन में 2 2 2 आ रहा था। तो हम एक बार इसको क्या करेंगे, इसको या तो इसको ही हम 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे या कहेंगे इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कराएं। तो हम देख रहे होंगे कि अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास बचेगा 2 2 2 2 2 2 अनंत तक, और यहां पर कितना आ जाएगा 100x आ जाएगा। अब इन दो इक्वेशनों को अगर हम सॉल्व कराएंगे तो इसमें से देखो ये गया, अगर इसमें से ये गया तो आपके पास 100 से 10 जाएगा, तो 100 से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा। इसमें से ये जाएगा तो आप जानते हो 2 2 2 अनंत तक, 2 2 2 अनंत तक, ये दोनों कट जाएंगे, 12 से 1 गया तो कितना हो जाएगा 11, यानी 12 माइनस कितना हो जाएगा 11। और इसी तरीके से जो x की वैल्यू आ रही होगी वो 12 माइनस 1 बटे कितनी आ जाएगी 9 और 0, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यानी 11 बटे 90 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास अगर मिक्स्ड रिकरिंग है तो उसको अगर कन्वर्ट कराना है तो आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी, ये तो बस हम आपको करके दिखा रहे हैं कि आपका समझ बढ़े, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़े, क्योंकि आप जानते हो ये भी एक ना एक तरीके से आपकी कैलकुलेशन ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास आए तो आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है, जैसे आपके पास आया 0.AB और बार यहां पे लगा दिया, तो इसके लिए हम कह सकते हैं यहां पे क्या होगा, जितने पे बार लगा है, ठीक है, उतने क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, जितने पे बार नहीं लगा है उतने क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। और पूरा लिखेंगे आप AB, और जिस पे बार नहीं लगा है दोस्तों याद रखना, क्योंकि हम लोग फोकस्ड किस पे होंगे, जिस पे बार लगा होगा, लेकिन हमें क्या करना है, जिस पे बार नहीं लगाना है उसको इस संख्या से घटाना है। फिर से देखते हैं 0 पॉइंट, अगर आपके पास लिखा है ABC और BC पे बार लगा है तो आप क्या कहोगे ABC पूरा हो जाएगा, और माइनस क्या कहोगे -A अपॉन कितना कर दोगे 990, जितने पे बार लगा उतने 9, और जितने पे नहीं लगा है उतने 0 लिख देंगे, बात समझ में आ गई। जैसे आपके पास एग्जांपल लेकर हम आपको दिखा देते हैं, उसको करने की कोशिश करना है। जैसे हम बात कर रहे हैं 0.123 ये लिया और हमने लिख दिया यहां पर 2 बार लगा दिए। तो इसको अगर दोस्तों हम कर रहे होंगे तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे नॉर्मली 1 2 3 माइनस ये 1 कर दोगे, अपॉन क्या कर दोगे, 2 आपके पास नंबर्स थे जितने पे बार लगा था बस उतने 99 लिख देना, जितने पर नहीं लगा है उतने 0 लगा देना है। 123 से 1 चला जाएगा, 122 अपॉन कितना बनेगा 990 बन जाएगा, 122 990, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से मान लो एक आपसे और एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे आपके पास 0.3698 आपके पास था और यहां पर बार लगा दिया, तो इसको क्या करोगे, तो आप कहोगे सर 3698 माइनस क्या करोगे 3 करोगे, अपॉन में क्या करोगे, तो आप कहोगे 3 पे बार हैं यानी 999, 1 पे बार नहीं है तो एक 0 आ जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा 3695 अपॉन कितना हो जाएगा 999 अपॉन 999 और 0। बात समझ में आ गई। आशा करते हैं कि बात आपको इतनी समझ में आई होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो थोड़ी चीजें और जान लेते हैं कि इसको लिखने का क्या मेथड होता है। जैसे आपके पास कहीं पे लिखा है 0.3 ऐसे यहां पे पॉइंट लगा दिया, सिर्फ इतना लगा दिया, ठीक है। तो ये कभी कभी आपके एग्जाम में सिर्फ 0.3 पॉइंट ऐसे ऊपर लगा देते हैं, इस तरीके से आ जाता है। तो हमें क्या करना, हमें कंफ्यूज नहीं होता, ये होना होता है बस हमें इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 0.3 बार ही लिखा है, क्या दोस्तों लिखा है, तो आप कहोगे 0.3 बार के ही बराबर होता है, तो इसमें नहीं कंफ्यूज होना। दूसरी चीज, अगर आपके सामने 0.55 है, ठीक है, 0.5 बार है, तो ये तो आप जान ही चुके होंगे इसका मतलब क्या होता है। 0.55 बार का मतलब होता है 0.55555, ये सो ऑन, मतलब अनंत तक 5 चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 0 पॉइंट बात करें 0.513, अगर इसकी बात करें और यहां पर बार मान लो लगा दें, तो इसका मतलब हुआ 0.51313131 डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। तो इस तरीके से इन संख्याओं का क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है, एक निरूपण किया जाता है। अगर हम कहें 0.5 और 1 और 3 बार
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.51333333 इस तरीके से हो जाएगा। दोस्तों फिर समझना, अगर हम बात करें 0 पॉइंट आपके पास लिखा है 0.513 और यहां पे एक पॉइंट लगा है, यहां पे एक पॉइंट लगा है, यहां पर पॉइंट लगा, यहां पर पॉइंट लगा है, इसको भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने एग्जाम में, तो आप कहोगे सर इसका मतलब भी होता है 513, इसका मतलब होता है 51 पूरे का कितना हो जाएगा, बार हो जाएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखनी है। आपके एग्जाम में अगर ये चीज आ जाती है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कभी भी अगर बीच में बार ना लगा हो, पॉइंट ना लगा हो, इसका मतलब यहां से यहां तक बार होता है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी चीज अगर हम बात कहें 0 पॉइंट, मान लो लिखा 5 और 1 लिखा और फिर यहां पे पॉइंट लगा और यहां पर ये लिखा, तो ये बिल्कुल गलत फॉर्म में होती है, इसको बिल्कुल गलत माना जाता है। मान लो यहां पे बार लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, कुछ भी, ये गलत फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहेंगे 5 1 1 1 1 1 1, ये तो अनंत तक चला जाएगा और अनंत तक तो हम जान ही नहीं पाएंगे, तो हम 3 को कहां ले जाएंगे, तो गलत फॉर्मेशन होती है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीकों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ हमारे नंबर्स को। दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लगाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसको हमको बताना है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो इसका आंसर कितना होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आपने दशमलव जाना और दशमलव से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी उनको सीखा है हमने। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।